So today we will learn about glycolysis. So first, glycolysis is to convert glucose into pyruvate. Pyruvate. Glucose is 6 carbon structure and pyruvate is 3 carbon structure. So how to convert it? So this process is known as glycolysis. तो फर्स्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लूकोज को हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जोड़ना है। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट अब कहाँ से आया? क्योंकि एक एटीपी का हम यूज़ करेंगे, उसमें से एक फॉस्फेट निकाल देंगे तो ये एडीपी बन जाएगा और फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, पहला स्टेप। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स होते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज को जो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ये एक हेक्सोकाइनेस नाम का एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू होता है। तो हेक्सोकाइनेस से ये हुआ और ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बाय आइसोमरेज एंजाइम हुआ। अब फ्रुक्टोज में एक था फॉस्फेट जो हमने यहाँ से लिया था, वो एक फॉस्फेट है इसमें और 6 कार्बन है। अब इसमें एक और हमें फॉस्फेट ऐड कर देना है। तो वही एटीपी को फिर तोड़ के एडीपी बनाएंगे, एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो गया। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गए। बिस मतलब 2 फॉस्फेट यूज़ हो रहे हैं और 1,6 यानी एक जो ऐसे रिंग होता है उसमें एक फर्स्ट पोजीशन में एक फॉस्फेट है और एक 6th पोजीशन में एक फॉस्फेट है, तो इसलिए 1,6 बिस फॉस्फेट। देन वन ये फ्रुक्टोज से जब हम 2 से फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो फ्रुक्टोज पार्ट में बदल जाता है। तो फ्रुक्टोज का टुकड़ा मतलब से 2 पार्ट हो जाता है। तो वो 2 पार्ट जो होता है उसमें एक में 3 कार्बन 1 फॉस्फेट और एक 3 कार्बन 1 फॉस्फेट रहता है। क्योंकि देखा जाए तो देखो इसमें 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट एक टुकड़े के पास, एक फॉस्फेट दूसरे टुकड़े के पास, और 6 कार्बन है तो 3 कार्बन एक टुकड़े के पास और 3 कार्बन दूसरे टुकड़े के पास। तो जब किसी में 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट होता है तो उसको ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं, तो इसलिए ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। और ट्रायोस फॉस्फेट, अब ये ट्रायोस फॉस्फेट भी जो 2 टाइप्स के हो गए, एक बनता है एल्डिहाइड का और एक बनता है कीटोन का। तो एल्डिहाइड वाले को बोलते हैं क्रिसल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जो ट्रायोस फॉस्फेट जो कीटोन वाला है उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको हम पीजीएल भी बोलते हैं और इसको हम डीएचए भी बोलते हैं। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एंड मेनली जो ये कीटोन वाला होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट के एल्डिहाइड ग्रुप वाले में। फिर यहीं से कंटिन्यू होता है, ये पूरा कन्वर्ट डीएचए जो है वो पूरा कन्वर्ट होकर पीजीएल बन जाता है। अब ये तक था, ये 5 स्टेप्स तक थे हमारे प्रिपरेटरी फेज। इसमें हमने एटीपी को लूज़ किया, अब हम यहाँ पे एटीपी गेन करेंगे एंड जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसका 2 पार्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मतलब यहाँ इसका भी ऐसा हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा, तो इसलिए इंटू टू लिखा हुआ है। नाउ ये तो बन गया ट्रायोस फॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी 3 कार्बन है और इसमें एक फॉस्फेट है। अब यहाँ पे क्या होता है NAD+ जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते, लिख देती हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये NADH+H+ का फॉर्मेशन करता है। और ये NADH जो होता है इट कैन मेक 3 ATP, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इसने NADH+H+ बना दिया, तो ये अपने आप हो रहा है, इसमें हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बना है। अब इसको कन्वर्ट करने में अब यहाँ पे ट्रायोस बिस फॉस्फेट बन गया। पहले तो एक फॉस्फेट था, अब इसके बनने की वजह से NADH की वजह से एक और फॉस्फेट आ गया, तो 2 फॉस्फेट बन चुका है, इसलिए बिस फॉस्फेट, ट्रायोस बिस फॉस्फेट, यानी यहाँ पे 3 कार्बन और 2 फॉस्फेट है। नाउ इसलिए, और जो ये जो फॉस्फेट जो 2 फॉस्फेट है वो 1 और 3rd पोजीशन में लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो ये था एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करने के लिए NAD+ NADH में कन्वर्ट हुआ और ये इसने एक फॉस्फेट दिया, इसलिए 1 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बना। और पोजीशन हिसाब से देखा जाए तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। अब
ये जो बिसफॉस्फेट है ये अब यहाँ पे हमें देखो ATP मिल रहा है, हम यहाँ पे पहले ATP यूज़ कर रहे थे, नाउ वी आर गेनिंग दिस ATP बिकॉज दिस इज़ द पे ऑफ फेस, यहाँ पे हमें मिलेगा और दो दो करके मिलेगा, इसका भी, तो इसलिए यहाँ पे अगर जैसे अगर एक ATP लिखा है तो एक्चुअली हमें दो ATP मिल रहा है क्योंकि इसके साइड का भी एक है, तो इसका दोनों अलग अलग नहीं पढ़ेंगे इसलिए हम इंटू 2 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसको ट्रायोस बिसफॉस्फेट को ट्रायोस फॉस्फेट में यानी एक फॉस्फेट हम हटा रहे हैं, तो यानी कि ADP में हम एक प्लस फॉस्फेट कर रहे हैं इसलिए ATP बना, तो अब ये बन गया खाली ट्रायोस फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट हमने हटा दिया, जो फर्स्ट पोजीशन में रखा था उसको हटा दिया, तो इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहा ये। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, अब ये फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा और यही होगा इसका। बस हमें इस बार क्या करना होगा कि जो ये इसका जो 3 थर्ड पोजीशन में जहाँ पे फॉस्फेट होगा उसको हमें 2 पोजीशन में लाना होता है, वो अपने आप आ जाता है, तो एसिड से ग्लिसरेट बन जाता है। जब ये 3 जहाँ पे थर्ड पोजीशन में जहाँ पे फॉस्फेट लगा था अब वो सेकंड नंबर पर आ गया, एक ही फॉस्फेट है अभी। अब जैसे ही फॉस्फोग्लिसरेट से अगर पानी निकल जाता है, H2O का रिलीज़ होता है, तो वो बन जाता है PEP यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। अब इसी से भी ADP इसी का ये जो फॉस्फो इसमें एक है, इसके अंदर एक हमारा फॉस्फेट है, तो वो फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे आके ADP के साथ लग जाता है और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये भी 2 ATP है, तो यहाँ दो 4 ATP बने, हमने खर्च किया तो 2 ATP 4 ATP बने, यानी नेट गेन देखा जाए तो कितना हुआ 2, 4 - 2, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी ATP बना। और फिर यही जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये एक फॉस्फेट दे दिया, तो फिर बन जाता है पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन, क्योंकि देखो सारे के सारे हमारे ये तो चले गए फॉस्फेट जितने भी थे, तो बचा क्या इसमें 3 कार्बन, तो वही 3 कार्बन इधर आ गया। तो ये था पूरा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप, 3 कार्बन यहीं से आना स्टार्ट हो जाते हैं और एंड तक रहते हैं, फॉस्फेट यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू।